नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीसी पार्ट 3 रिजल्ट को लेकर के। अगर आप स्टूडेंट बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के हैं और आपने अभी हाल फिलहाल में 2021 से 24 सेशन में अपना बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में से कोई से भी स्ट्रीम का एग्जामिनेशन दिया है और फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट का आपको इंतजार है। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज की तरफ से बिना कोई कागजी कार्रवाई के मिलेंगे और उस कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कागजी कार्रवाई के बाद आपको दिए जाएंगे। कागजी कार्रवाई मतलब आपको कुछ पेमेंट करना पड़ सकता है, कोई फॉर्म भर के जमा करना पड़ सकता है, तो उसको कैसे भरना है, क्या करना है, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के बाद मिलेगा और एप्लीकेशन देने के बाद मिलेगा, वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो अभी आप लोगों को ये न्यूज़ेस देखने को मिल रहे होंगे कि कुछ कॉलेज इंटरनल का मार्क्स नहीं दे रही है, रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो ये जो है पुराना रवैया रहा है यूनिवर्सिटी का और कॉलेजेस का, जो कि डिले जानबूझ के रिजल्ट को करवाती है। डिले होने में एक फायदा तो ये होता है कि कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। पेंडिंग में जाने से कुछ कॉलेजेस की कमाई बढ़ जाती है। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं यहाँ पे पब्लिक चैनल पे कि कुछ कॉलेज ऐसा करती है, हर कॉलेज नहीं करती, कुछ कॉलेज ऐसा करती है कि पेंडिंग गया, स्टूडेंट्स गए अपना डायरेक्ट कॉलेज कि सर मेरे को रिजल्ट ठीक करवाना है, या कोई लड़की गई कि सर मेरे को रिजल्ट ठीक करवाना है, क्या सॉल्यूशन है बताइए। सर पहले ही बोलते हैं एक एप्लीकेशन लिखिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस एक जमा करिए, जो उनका रजिस्ट्रेशन फीस होता है, जिसमें वो ये दावा कर रहे होते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर के खुद यूनिवर्सिटी जाएंगे या यूनिवर्सिटी के किसी आदमी को देंगे और रिजल्ट को ठीक करवा देंगे। इस तरीके से आप जो है सारा काम करवाते हैं। आप जो है सोचते हैं कहाँ भागा दौड़ी में पड़े, कहाँ हम खुद यूनिवर्सिटी जाएं, इसको ही पैसा दे देते हैं। 1500, 2000, 2500 देते हैं और स्टूडेंट वहीं पे फंस जाते हैं। उसके बाद वो जो है एक तरीके के दलाल निकलते हैं, वो आपको कहते हैं कि इतने टाइम लगेंगे, आप भी निश्चिंत घर में सो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि आपका रिजल्ट और डिले होता चला गया। तो ये एक जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। रिजल्ट इसके बाद जब डिक्लेयर हो गया आपका, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। जिस भी स्टूडेंट का क्लियरली रिजल्ट साफ सही जारी हो जाता है, तो उनको 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के भीतर उनका मार्कशीट नंबर मिल जाता है, जो कि ऑनलाइन में मिलता है। पहले ऑनलाइन में आपका मार्कशीट नंबर जो है मिल जाता है। रिमार्क के ठीक नीचे जो मार्कशीट नंबर का एक कॉलम बना होता है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं, इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद जो है आपको मार्कशीट नंबर जब मिल जाता है तो कहा जाता है कि आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब किसी अदर यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्म भरा रहा हो या कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर वहां मांगा जा रहा है तो आप ये मार्कशीट लगा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये जो मार्कशीट है आपको इसी यूनिवर्सिटी के पीजी में एडमिशन लेने के लिए काम आता है। तुरंत रिजल्ट आने के बाद आपका पीजी का फॉर्म भराना शुरू हो जाता है और उसमें आपको बोला जाता है कि ठीक है आप अपना रिजल्ट अपलोड करिए और उसके साथ अपना फॉर्म भर लीजिए। 300, 400 जो भी पेमेंट आपसे मांगा जाता है यूएमआई के ऊपर, वो आपको देना रहता है। तो उसके बेसिस पे आपका पीजी में भी एडमिशन हो जाता है। अब चलिए बात आती है कि जब फाइनल जो आपका हार्ड कॉपी में मार्कशीट मिलता है तो उसके साथ क्या क्या मिलता है। तो पहला, बिना कोई भी प्रोसेस किए हुए आपको मार्कशीट मिलेगा। उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दे रहा हूं। इन दोनों डॉक्यूमेंट का काम क्या है, तो एक तो मार्कशीट है जिसमें कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक का मार्क्स जो है शो होता हुआ दिखाई देगा कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का काम क्या होता है, तो जब तक आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे कहीं पे भी एडमिशन या फिर कहीं पे भी अगर जॉब लगती है तो आप कर सकते हैं। 1 साल का जो है इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट का वैलिडेशन है। यूजुअली माने तो यही है कि 1 साल तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। अगर अगली यूनिवर्सिटी या अगला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिग्री सर्टिफिकेट डिमांड करता है विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स या विद इन 1 ईयर, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करता है। ये हो गया 2 चीज आपको बिना कोई कागजी कार्रवाई के मिल जाएगा, यानी आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट साथ ही साथ मिलेगा। कुछ कॉलेज में मार्कशीट पहले और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाद में दिया जाता है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। इसके बाद रही बात कि आपके मन में आया कि ये डिग्री सर्टिफिकेट कब दिया जाता है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा ठीक उस डेट से 1 साल बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इशू तभी किया जाता है जब राजभवन से यूनिवर्सिटी डीम डेट मांगती है। यूनिवर्सिटी डीम डेट क्यों मांगती है? डीम डेट कहने का मतलब है कि वो कहती है कि राजभवन को कहती है कि आप हमें एक डेट दीजिए
जिसके अंतर्गत हम जो है इस सेशन के स्टूडेंट्स का डिग्री सर्टिफिकेट इशू कर पाए। यानी यूनिवर्सिटी को राइट मिल जाता है कि स्टूडेंट्स का वो डिग्री सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। तो ये डीम डेट मिल गया। राजभवन कहती है कि आपको डीम डेट हम दे रहे हैं, कॉन्वोकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाइए। कॉन्वोकेशन प्रोग्राम कहने का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज बेस आपका जो है एक हॉल होता है, वहां पे जो भी स्टूडेंट जो हायर मार्क्स ला रखे हैं उनको गोल्ड मेडलिस्ट कहा जाता है। तो उन लोगों को बुलाइए, सम्मानित करिए। इवन दो जो स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए उनको भी सम्मानित करते हुए उनका डिग्री सर्टिफिकेट दीजिए, प्रदान करिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है। कई बार वो चाहती है कि स्टूडेंट डायरेक्ट आए, हाथों हाथ ले और चले जाए, तो वो तो यूनिवर्सिटी की गलती है। तो ठीक है, 1 साल बाद आपको ये दिया जाता है, राजभवन के आदेश के ऊपर दिया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अब आपको कौन से फॉर्म भरने के बाद जो कौन से डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम पीजी का एडमिशन ले, लेकिन जिस कॉलेज में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका नाम किसी अदर कॉलेज में आया या किसी अदर डिपार्टमेंट में आया, यानी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आया, तो आपको वहां पे मांगा जाएगा सीएलसी, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कॉलेज को छोड़ने का एक जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो वो आपको लेकर के आना होगा। इसके लिए आपसे फॉर्म भरवाया जा सकता है, जिसके लिए 200 रुपए आपसे जो है चार्ज किए जा सकते हैं। तो सीएलसी आपको जो है आपके पुराने कॉलेज से मिलेगा। अगर सेम कॉलेज में ही पीजी की पढ़ाई होती है और उसी में अगर आपका नाम आ गया तो फिर सीएलसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे कॉलेज में आएगा तो फिर सीएलसी की जरूरत होगी। ये सीएलसी आपको मिल गया। सीएलसी आपको ओरिजिनली जहां पर भी एडमिशन अगले सेशन में लेंगे या पीजी में लेंगे तो आपको जमा करना होगा। चाहे एमबीए भी कहीं कर रहे हो तो वहां आपको जमा करना होगा। बीएड करने के लिए जाइएगा वहां जमा करना होगा, या फिर डीएड करने जाइएगा तो वहां पे आपको सीएलसी जमा करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी अगर चेंज हो जाती है, मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहां से अब आप जो है बीएड की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या डीएड की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या एमबीए की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से जाकर के आप एमबीए वगैरह या पीजी कर रहे हैं, तो आपको फिर एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि आपको यूनिवर्सिटी त्याग पत्र आपको एक देना होगा। यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ रहे थे उस यूनिवर्सिटी को आप त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसका एक जो है सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन आपको चालान कटवाना पड़ता है यूएमआई पे जाकर के। उसमें आपको जो है अपना सीएलसी बोला जाएगा अपलोड करने के लिए, या फिर अगर सीएलसी नहीं बोला जाए तो फिर भी आपसे बेसिक डिटेल्स मांगे जाते हैं। ठीक है, सेशन वगैरह पूछा जाता है, उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। वो सारा डिटेल्स आप भरने के बाद अपना जो है 200 रुपए का चालान कटवाइएगा और फिर आप जो है यूनिवर्सिटी में मेन गेट के ऊपर जाकर के या फिर डायरेक्टली आप 70 नंबर रूम में जाकर के, थोड़ा अगर आपको अर्जेंट है तो डायरेक्टली 70 नंबर रूम में जाकर माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके हाथ में आपका मार्कशीट नहीं मिल जाता है और आपका सीएलसी नहीं मिल जाता है, यानी कॉलेज लिविंग नहीं मिल जाता है। जब तक आप कॉलेज को नहीं छोड़ेंगे तब तक यूनिवर्सिटी वैध नहीं है, बाध्य नहीं है कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दे आपको। जब तक आप कॉलेज नहीं छोड़ेंगे तब तक आप यूनिवर्सिटी भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो पहले कॉलेज का त्याग पत्र चाहिए, फिर आपको यूनिवर्सिटी का त्याग पत्र मिल पाएगा। ये हो गया। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट बच रहा है जो कि आपके कॉलेज से ही आपको मिलेगा, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी हो सकता है कुछ कॉलेजेस में एप्लीकेशन का कुछ फीस जमा करना पड़ जाए या फिर कुछ एप्लीकेशन लिखना पड़े, उसमें आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिमांड करना पड़ेगा। वो लिख के जब आप दीजिएगा तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से इशू किया जाएगा, जिसमें आपके कैरेक्टर के बारे में व्याख्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपका बिहेवियर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन बढ़िया रहा, या आप अगर लड़की हैं तो आपका वहां पे पूरा डिटेल्स छपा रहेगा, सेशन कौन सा, नाम कौन सा, रोल नंबर कौन सा, वो सब कुछ छपा रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर। ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको मिलने वाले हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहे हो अपना ग्रेजुएशन, ये आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बच रहा है जो कि आपको जरूरत पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरी कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनवाते हैं। जब वो सीएलसी लेने जाते हैं तो उनको उस टाइम दिक्कत होता है नो ड्यूज करवाने में। नो ड्यूज यानी कि आपने कॉलेज की कोई संपत्ति या विश्वविद्यालय की कोई संपत्ति अपने पास नहीं रखी है, इसको लेकर के आपसे जो नो ड्यूज करवाया जाता है, आपसे प्रूफ मांगा जाता है और मेंशन करवाया जाता है कि आपने कोई भी उनकी संपत्ति नहीं लेके रखी। अगर रखी होगी तो उसके लिए हो सकता है आपको पेनल्टी चार्ज किया जाए, या यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी से अगर आपने कभी बुक इश्यू करवाया होगा और नहीं वापस किया होगा तो उसके लिए आपसे फाइन चार्ज किया जा सकता है,
जिसकी वजह से सीएलसी का फॉर्म भरते दौरान आपको नो ड्यूज जो है कंपलसरी हो जाता है। नो ड्यूज का फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद ही सीएलसी आपको इशू किया जाता है, वो सारा स्टेप्स क्लियर करने के बाद। इवन दो आपका फीस क्लियर है कि नहीं, उसके लिए आपको बोला जाता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का पेमेंट चालान दिखाइए, एडमिशन का पेमेंट चालान दिखाइए, जिससे कि हम अपना रजिस्टर पे मिलान कर पाए कि आपने हर पार्ट का पैसा दिया है। बहुत सारी कॉलेज डिमांड करती है, इसीलिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो पेमेंट किए होंगे उसका चालान संभाल के रखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे भुतला देते हैं, यानी गुमा देते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उनको अंत समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी कागजात आपके एकेडमिक से जुड़े हो उसे संभाल के हमेशा रखें और उसका फोटोकॉपी 2-4 जरूर रखें अपने साथ। कब कौन सी घटना हो जाए इसका किसी को भी अनुमान नहीं होता है, इसीलिए आप एक डुप्लीकेट कॉपी भी अपने साथ रखें। डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ फॉर्मेट भी बना के अपने मोबाइल में या गूगल के ड्राइव पे अपलोड करके रखें, यानी कि हर डॉक्यूमेंट का एक कॉपी तो रहना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जिसको आपको प्राप्त होना है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बच रहा है तो आप जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।